दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि संत पुरुषों को रोग नहीं होते। आपको ये समझना होगा कि संतों महात्माओं को रोग बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं, हमसे भी ज़्यादा। आपको मालूम है, विवेकानंद के गुरु रामाकृष्ण कैंसर से मरे थे, महर्षि रमन कैंसर से मरे, महात्मा बुद्ध विषाक्त भोजन करने के कारण शरीर में विष फैल गया और वो विष के कारण ही मरे। महावीर मरने के 6 महीने तक पेचिश से बीमार रहे और मृत्यु को प्राप्त हुए। तो सवाल ये उठता है कि महात्मा परम अवस्था को उपलब्ध हो गए थे, क्या उनको भी रोग होता है? हाँ, होता है। लेकिन महात्माओं के शरीर की बात बड़ी अलग होती है। महात्मा शरीर में तो दिखते हैं, लेकिन अंदर वे अलग होते हैं। लेकिन शरीर तो आम इंसानों जैसा ही तो होता है उनका भी। वे वैसे ही नित्य कर्म करते हैं जैसे आम इंसान रोग में ग्रस्त होते हैं, वैसे ही जैसे सभी। लेकिन फिर भी वे दुर्लभ होते हैं, क्योंकि जिस दिन वह परम अवस्था को प्राप्त होते हैं या उपलब्ध होते हैं, उस दिन से शरीर से संबंध भी टूट जाता है। शरीर अलग अलग आत्माओं के बीच के सेतु गिर जाते हैं, और इन सेतुओं के गिर जाने के कारण ही कभी कभी योगी पुरुषों का शरीर इतना रोगग्रस्त हो जाता है जितना साधारण भोगियों का नहीं, क्योंकि शरीर को जीवन की ऊष्मा ताकत मिलनी बंद हो जाती है। उनके शरीर को जो प्राणों का सहारा मिलता था वो मिलना बंद हो जाता है। मैं ये संतों की बात कर रहा हूँ। वो जो तुम्हारी आत्मा की शक्ति मिलती थी शरीर को, वह सब बंद हो जाती है। शरीर अपने ही बल पर चलना शुरू कर देता है, जैसे एक आम इंसान, जैसे हम हैं। हमारा आत्मा के साथ शरीर जुड़ा रहता है, इसीलिए हमें भी रोग सताते हैं। लेकिन संतों महात्माओं का शरीर आत्मा से अलग रहता है, इसलिए शरीर को जब आत्मा की ताकत नहीं मिलती तो वो और ज़्यादा रोगग्रस्त हो जाता है, हमसे भी ज़्यादा। बस फ़र्क इतना है, महात्माओं को दर्द दुख महसूस नहीं होता और हमको बहुत दर्द महसूस होता है। दुख दर्द महसूस ना हो, उसी की युक्ति, उसी का ढंग सभी को बताकर दुखों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं हमको हमारे प्रिय संत। इसलिए महात्मा सम्मान के पात्र बन जाते हैं। इसमें कोई भी उनका निजी लाभ नहीं होता। वह सारा जीवन यही दुर्लभ कार्य करते रहते हैं, और फिर एक दिन उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, और फिर कहीं नए शरीर को धारण करते हैं, नए वेश के साथ, नई भाषा के साथ, नए शरीर में बैठकर दोबारा अपनी दया बरसाना शुरू कर देते हैं। यही कार्य करोड़ों अरबों वर्षों से चल रहा है। सभी महात्मा यही कार्य करते करते ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आम इंसान का जो परमात्मा से नहीं जुड़ा हुआ, उसको रोग जब होते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन जिसकी आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं तो फिर उनकी फीलिंग्स, दुख दर्द खुशी, इस सब से ऊपर उठ जाते हैं। और यही चीज़ें, यही कला जो है वो सिखाते हैं हमको। लेकिन बदकिस्मती से हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। तो दोस्तों, हमें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ध्यान करते करते, ताकि हम भी ईश्वर तुल्य बन सकें। हम में भी वो संभावना ईश्वर ने दी है जो महात्मा संतों को दी होती है। तो आप भी कर सकते हैं ये। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी।